हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी त्रिभुज के अंदर का अज्ञात कोण कैसे ज्ञात करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? किसी भी त्रिभुज के अंदर का अज्ञात कोण कैसे ज्ञात करते हैं। याद क्या रखना है हमें? त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये दो तरह से लिखा गया है, बात एक ही है ना। हमें समझना क्या है कि अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण पी क्यू आर का योग 180 अंश होना चाहिए। आंतरिक कह रहा है, आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर वाला कोण, कोई भी त्रिभुज दिया होगा उसका अंदर वाला कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम जान गए कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। जब तीनों कोणों का हम सम करेंगे किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। आर क्या है? 30 डिग्री प्लस एंगल पी कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू हमें मालूम नहीं है। हम एंगल क्यू को ही क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। 30 डिग्री 110 डिग्री कितना हो जाएगा? 140 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 140 डिग्री LHS में RHS में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? साइन प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल टू 40 डिग्री। यानी हमारा जो एंगल क्यू आएगा ये अब कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। भाई अगर बहुत तेज हमें करना है तो 140 डिग्री आया। 140 डिग्री को क्या कर दो? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना जाएगा? 40 डिग्री। यानी अब हम कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण हमें मालूम हो तो दोनों कोणों को सम कर लो, उसके बाद उसको 180 डिग्री में से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कहोगे ना, देखो थोड़ा सा आप क्या हो जाओगे? थोड़ा सा चिंतित हो जाओगे कि यहाँ पे कोई एंगल है नहीं, ये x है और ये 30 डिग्री है। तो ये देखिए समकोण है। क्या ये समकोण है? यानी अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो हमें ऐसे ही मालूम हो जाता है कि वो 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री होगा? यानी अगर हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है तो हमें क्या मालूम है? एंगल P इक्वल टू हमें कितना मालूम हो गया है? 90 डिग्री। एंगल P का वैल्यू हमें कितना मालूम है? 90 डिग्री। एंगल Q इक्वल टू हमें कितना मालूम है? 30 डिग्री। कितना डिग्री मालूम हो गया? 30 डिग्री। और एंगल जो हमारा R है वो हमें कितना मालूम है? एंगल R जो है वो हमारा क्या है? X है। हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है कि नहीं है? अब देखिए, अब चीजें जब हमें मालूम हो गया, एंगल P Q R मिल गया, हम पहले X की वैल्यू निकालना होगा। तो क्या करेंगे? तीनों कोणों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, यानी 180 अंश के बराबर होना चाहिए। देखिए क्या करते हैं? एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R हमें कितना मालूम है? X मालूम है, प्लस एंगल P कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल Q कितना है? 30 डिग्री। इक्वल टू में कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर X 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। X इक्वल टू ये प्लस का 120 डिग्री है, राइट साइड में जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 120 डिग्री, मीन्स 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। X इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। X इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ये बाय मेथड है। ट्रिक हमें क्या समझना था इसमें कि ये समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण ऑलरेडी हमें मालूम है, यानी कोण जो हमारा P है वो हमें मालूम होना चाहिए कि 90 अंश का
होगा, 90 डिग्री का होगा। अब जैसे ही हम जान गए 90 प्लस 30 कितना 120 हो गया। क्या हमने कहा था कि किसी भी त्रिभुज का दो कोण अगर हमें मालूम हो तो दोनों का सम करो और 180 में से इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये कोई त्रिभुज है, x एंगल है, x एंगल है, x एंगल है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें एक x की वैल्यू मालूम चल जाए तो ये भी x में मालूम हो जाएगा, ये भी x मालूम हो जाएगा और ये भी x में मालूम हो जाएगा, है कि नहीं है। देखिए इसमें हमें करना क्या होगा, हमने इस एंगल का नाम दे दिया P, इस एंगल का नाम ने क्या दिया Q, इसका नाम दिया R। जो हम नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है 180 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि एंगल P, ठीक है ना, प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा आगे क्या देखते हैं, एंगल P कितना दिया हुआ है x, एंगल Q कितना दिया हुआ है x, एंगल R कितना दिया हुआ है x, इनका सम कितने के बराबर होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। देखिए x x x, एक x एक x एक x, तो एक x और एक x 2x और एक 3x है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। इनके बीच किसकी साइन है, इंटू की साइन है, तो क्या कर देंगे इधर डिवाइड कर लेंगे। x इक्वल टू 180 डिग्री बाई में 3, x इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18 0, 3 6 18, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे कट कर देंगे, 3 6 18 0 0 लगा दिया। x का मान कितना हो गया, x का मान 60 डिग्री आ गया। ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों कोण हमारा क्या हो गया आ गया। अब तीनों को अगर सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर। इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगल तो फाइंड करना है, एंगल क्या करना है फाइंड करना है, लेकिन एंगल कब फाइंड करेंगे जब हमें x की वैल्यू मालूम हो। ये मैंने कहा डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एंगल तो हमें फाइंड करने में मालूम है, लेकिन इस क्वेश्चन जब देख रहे हैं यहाँ पे 2x, ये हमारा r जो एंगल है 2x है, एंगल P है वो क्या दिया हुआ है x, एंगल Q अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम बता दें क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण जब त्रिभुज है तो यह कोण हमारा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन हम चीजें क्या करेंगे फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब इस समकोण के बारे में बात कर रहा है तो समकोण अगर है, समकोण त्रिभुज है, तो एक हमारा जो Q एंगल वाला यानी एंगल जो Q होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। देखिए क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P कितना दिया है x, एंगल R कितना दिया है 2x, एंगल Q कितना दिया है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक x 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 डिग्री और ये प्लस 90 डिग्री क्या हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 मीन से अगर 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इनके बीच इंटू की साइन होता है, मतलब गुणा का साइन होता है, क्या हो जाएगा डिवाइड की साइन बनेगा। x इक्वल टू 90/3, x इक्वल टू 30 डिग्री। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो एंगल P होगा वो हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। एंगल क्या निकालना है, एंगल R के लिए यानी कोण R के लिए, तो कोण R हमारा कितना दिया हुआ है 2x, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से इंटू कराते हैं, 32 जा 60 डिग्री। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल R होगा वह कितना होगा
60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो गया। अब देखिए तीनों कोणों का सम कीजिए, 90, 60, 150 और 30, 180 डिग्री के। इसे कैसे करेंगे? इसे क्या करना हमें, हमने नाम लिया ए बी सी, तीनों कोण हमने नाम लिया। कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। हमने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना दिया हुआ है? 4x प्लस एंगल बी कितना दिया हुआ है? 3x प्लस एंगल सी कितना दिया हुआ है? 2x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 4x 3x 7x टू 9x, 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 9, x इक्वल टू 9 टू जा 18 0 यानी 20 डिग्री। ये हमारा x की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एंगल ए, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए क्या करेंगे, कोण ए के लिए क्या दिया है, देखिए 4x, यानी क्या कर देंगे 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई हुई है? 20 डिग्री। कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारा 4x वाला कितना आ गया डिग्री? 80 डिग्री आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे एंगल बी के लिए। एंगल बी के लिए क्या है, कोण b इक्वल टू 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आया हुआ है? 20 डिग्री। कितना हुआ? 60 डिग्री। यानी एंगल जो v की वैल्यू हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऐसे ही एंगल c के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? एंगल c के लिए क्या है? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई हुई है? 20। कितना डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। अब देखिए